फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 6, 10 से 13 तक। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पास में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्याय प्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 19 से 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई
बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ से है। अध्याय 21 व संख्याएं 1 से 6 फिर 10 से 13 तक। इसमें ग्रंथकर्ता बहुत सारे रहस्य हमको समझाता है। उनका कहना है, मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की धाक लेता है। हम बाहरी देखते हैं, किंतु ईश्वर बाहर और भीतर सब कुछ देखता है। हमारे हृदय के रहस्यों को ईश्वर समझता है। प्रभु यीशु के बारे में संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 2 में इस प्रकार लिखते हैं, जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु को उन पर कोई विश्वास नहीं था। परंतु यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। कई लोग भीतर एक स्वभाव दिखाते हैं और बाहर दूसरा स्वभाव है। यीशु सबों को सभी प्रकार के रूप में जानते हैं। हाल ही में एक पति पत्नी मेरे पास आई और पत्नी अपनी समस्या बोलने लगी तो पति जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। वह बहुत दुखी था, शिकायत करने लगा, तरह तरह के आरोपों को सामने लाकर चिल्लाने लगा। अंतिम में वह शांत होकर कहता है, मुझे प्रभु यीशु में बहुत विश्वास है। तो पत्नी कहती है, विश्वास तो है, लेकिन वो चर्च नहीं जाता है, प्रार्थना नहीं करता है। मैंने उसको समझाया, शैतान का भी विश्वास है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, शैतान ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर के सामने थरथराता है, लेकिन उस विश्वास के अनुसार काम नहीं करता है। मैंने उस व्यक्ति को समझाया, आप तो शायद विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के अनुसार काम तो नहीं हो रहा है। ईश्वर हमारे रहस्यों को जानता है। प्रभु यीशु हमारे बाहर और भीतर सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमको ईमानदार रहना है प्रभु के सामने और लोगों के सामने। आज के पहले पाठ का एक दूसरा महान रहस्य है। ईश्वर कहता है, बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। बलिदान किसी जानवरों का बलिदान होता था। पुराने जमाने में जानवरों, अनाज, फल फूल के सब बलिदान होते थे, चढ़ावा होता था। लेकिन ईश्वर न्याय, प्रेम ये सब ज्यादा पसंद करता है। और इसलिए सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 15 में नबी सामुएल साउल को इसी तरह समझाता है, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। ईश्वर आज्ञा पालन, आत्मसमर्पण चाहता है।
हम न्याय, प्रेम, आनंद और शांति से जीवन बिताए। किसी जानवर को पकड़कर बलि चढ़ाना आसान है। किसी अनाज को हम चढ़ा करके ईश्वर को धन्यवाद देना आसान है। फल फूल का बलिदान चढ़ाना आसान है, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना उतना आसान नहीं है। यही ईश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं। आज के पहले पाठ में एक महत्वपूर्ण रहस्य है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है, बेकार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। हम जल्दी बेईमानी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वह मृत्यु की ओर ले जा सकता है। मैं एक डाकू को जानता था। अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता था और वह टैक्सी चलाता था, गाड़ी चलाता था, पैसा कमाता था, लेकिन रात को चोरी डकैती करता था। मैंने दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको समझाया, यह काम छोड़ दो, डाकू का काम छोड़ दो, लेकिन वह तैयार नहीं था। उसने कहा, जो मेरा कदम आगे बढ़ाया मैंने उसको पीछे नहीं हटाऊंगा। कुछ सालों के बाद मैं उस इलाके में गया तो मैंने उसके बारे में लोगों से पूछा, तो लोग कह रहे थे गांव के लोग इतने तंग हो गए कि उसको काट काट कर मार डालकर एक बोरे में बांधकर लोगों ने उसको बाहर कहीं पर फेंक दिया। वह आदमी बुरी तरह मारा गया। तो इसी तरह झूठ की कमाई हमको जल्दी ही मृत्यु की ओर ले जाती है। इसलिए हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है, ईमानदारी से कमाना है। इसलिए आज के भजन में, भजन संख्या 119 में हमने इस प्रकार सुना, धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। हम लोग सब ये कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 3 पवित्र वचन है, लेकिन इन 3 पवित्र वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले हमने सुना, यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए। यीशु की माता और यीशु के भाई। कई प्रोटेस्टेंट भाई लोग इसी तरह हमको समझाते हैं कि माता मरियम के और बच्चे थे, लेकिन इब्रानी भाषा में भाई, भतीजा या चचेरा भाई या ममेरा भाई, ये सब भाई है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि माता मरियम का एक ही पुत्र है, वह यीशु है। हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। कहने का मतलब है तुम मेरे भतीजा हो। इसलिए भतीजा का शब्द नहीं होने के कारण इब्राहिम लोट को भाई बुलाता है। तो माता मरियम और यीशु के भाई का मतलब चचेरे भाई या ममेरे भाई सब यीशु के पास आए और परंपरा के अनुसार और हमारी कलीसिया के अनुसार प्रभु यीशु के अन्य भाई बहन नहीं थे। माता मरियम ने एक ही पुत्र को जन्म दिया, वह यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु सबों के सामने घोषणा करते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते
और उनका पालन करते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु सबों के सामने घोषणा करते हैं, यीशु की माता ईश्वर के वचन का पालन करती थी। इसलिए संत लूकस अपने सुसमाचार की शुरुआत में इसी तरह लिखते हैं, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की वाणी के अनुसार जीवन बिताने के लिए माता मरियम तैयार थी। और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में प्रभु यीशु के जन्म के बाद जब चरवाहे उनके पास आए, उस संदर्भ में संत लूकस इसी तरह लिखते हैं, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। फिर अध्याय 2 के अंतिम में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। माता मरियम वचन सुनती थी और वचन के अनुसार जीवन बिताती थी। जीवन की शुरुआत से अंत तक वे प्रभु के प्रति ईमानदार थी और इसलिए प्रभु यीशु घोषणा करते हैं, मेरी माता ने ईश्वर के वचन का पालन किया है। आज के वचन का यह भी मतलब है, हम सबों को माता मरियम के समान वचन सुनना है, वचन का पालन करना है। वचन प्रभु यीशु है। स्तोत्र 19 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वो आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु का वचन, प्रभु का नियम सुनते ही हमारी आत्मा में नई शक्ति आती है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वो अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही है, वे सब के सब न्याय संगत हैं। फिर उनका कहना था, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गड़ेरिया मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। इसी तरह 7 बार प्रभु ने अपने बारे में महान रहस्य प्रकट किए हैं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी यीशु हैं। इसके बाद यीशु ने लोगों को समझाया, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु जीवन है, मार्ग है, सत्य है, वह संसार की ज्योति है, ईश्वर का वचन, ये सब हैं। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बातें की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और संज्ञा 3 में यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु की शिक्षा हमको पवित्र करती है, निर्दोष बनाती है। आगे प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु चाहते हैं कि हम उनकी शिक्षा, उनकी वाणी सुने और यीशु के समान हम लोग आनंद से भरकर जीवन बिताए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु यीशु की अंतिम प्रार्थना है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु ने अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना की। और संज्ञा 13 में प्रभु यीशु इसी तरह
अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ यह सब कर रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। यीशु चाहते हैं हम पूर्ण रूप से ईश्वरीय आनंद से भरकर जीवन बिताए। उस प्रार्थना के अंतिम में प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर से इसी तरह कहते हैं, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा। अपनी शिक्षा के द्वारा यीशु हमको पिता ईश्वर के बारे में समझाते रहते हैं और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। हमको प्रभु यीशु के वचनों को सुनना है, उनमें विश्वास करना है, तो हम ईश्वरीय शांति से भर जाएंगे, प्रेम और आनंद से भर जाएंगे। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वे सब दूर हो जाएंगी। तब हम लोग माता मरियम के समान, यीशु के भाइयों के समान ईश्वर के परिवार के सदस्य बनेंगे, यीशु के परिवार के सदस्य बनेंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी माता मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। यीशु हमको निमंत्रण देते हैं कि हम सब उनके परिवार में पहुंच जाए, परिवार के सदस्यों के रूप में जीवन बिताए। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। प्रतिदिन हम लोग बाइबल पढ़े, बाइबल सुने, बाइबल पर मनन करें, जैसे माता मरियम वचन पर मनन किया करती थी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब माता मरियम के समान, यीशु के रिश्तेदारों के समान पवित्र जीवन बिताए और तेरी संतान का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।